नमस्कार दोस्तों, मैं उपम झाकड़ा और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प इन हिंदी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ओल्ड एज पेंशन, वृद्धा पेंशन अप्लाई करने के बाद कितने दिनों में आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि अगर आपने वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन किया है और आप ये जानना चाहते हैं कि कितने दिनों बाद हमारा फॉर्म एक्सेप्ट होगा और कब से हमें पैसा मिलना स्टार्ट होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखना है। मैं यहाँ पर बहुत चीज़ें आज आपको बारीकी से समझाने वाला हूँ कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन कर देते हैं और वेट करते रहते हैं, साल 2 साल हो जाते हैं बट उनको पैसा नहीं मिलता है और उनको जानकारी ना होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि दोस्तों वृद्धा पेंशन आवेदन करने के बाद एक फॉर्म आपको मिलता है, उस फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना होता है और उस फॉर्म का प्रिंट आउट निकालने के बाद जो भी उसमें आवश्यक दस्तावेज होते हैं, जैसे कि आवेदक का आधार कार्ड, उनका बैंक अकाउंट, इसके बाद वो फॉर्म, राशन कार्ड और ये सारे दस्तावेज का फोटोकॉपी ले जा करके आपको अपने तहसील लेवल पर जमा करना होता है। अगर आप देखिए ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं, मतलब गाँव में रहते हैं, तो आप अपने ब्लॉक में डायरेक्ट जाकर जमा कर सकते हैं। और अगर आप शहर क्षेत्र में रहते हैं तो आपको जो एसडीओ कार्यालय होता है वहां पर जाकर या समाज कल्याण विभाग में जाकर डायरेक्ट जमा कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये फॉर्म आप जमा नहीं करते हैं ना, वो भी 30 दिनों के अंदर अंदर, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। और आप सोचते हैं मैंने ऑनलाइन तो करा दिया, अब मेरा पेंशन आने लगेगा, बट ऐसा नहीं है। इस फॉर्म को आपको दोस्तों फिजिकल तौर पर आपको जमा करना होता है जाके अपने समाज कल्याण विभाग में। ग्रामीण के लोग आप अपने ब्लॉक पर जमा कर सकते हैं, शहरी लोग दोस्तों डायरेक्ट समाज कल्याण विभाग या अपने एसडीओ महोदय के यहाँ जमा कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। लोगों के क्या होता है, ये आवेदन करने के बाद घर बैठ जाते हैं और आराम से सोचते मेरा पेंशन आने लगे, बट ऐसा नहीं है। अब हम सेकंड थिंग बात कर लेते हैं कि बहुत से लोग फॉर्म जमा भी कर देते हैं बट फिर भी उनका पेंशन नहीं आता। वो क्या कारण है? तो दोस्तों क्या होता है, इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में, जैसे अगर आपने आज आवेदन किया है वृद्धा पेंशन के लिए, तो इसको कंप्लीट होने का प्रोसेस मिनिमम 3 महीने है और मैक्सिमम 9 और उससे ज़्यादा भी समय हो सकता है। मतलब कम से कम आपको 3 महीने तो इंतजार करना ही पड़ेगा और इसके बाद ज़्यादा टाइम हो सकता है, 9 महीने, साल भर भी लग जाए, क्योंकि इसका टाइम जो इसका प्रोसीजर है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वेरिफिकेशन होते हैं। सबसे पहले तो आपके ऑनलाइन जो फॉर्म भरा उसका वेरिफिकेशन होगा, फिर फिजिकल जो डॉक्यूमेंट्स आपने भेजे उनका वेरिफिकेशन होगा और इसके बाद पूरा धीरे धीरे लखनऊ, मतलब कि जिस भी प्रदेश में आपने आवेदन किया है, स्टेट गवर्नमेंट तक जाता है और इसको समय लग जाता है दोस्तों 9 से 1 महीने से लेकर 1 साल तक का। लेकिन मिनिमम समय 3 महीने तो आपको इंतजार करना ही होगा। अब दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम से आती है, आपको पता कैसे चलेगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है? तो इसके लिए दोस्तों आप ओल्ड एज पेंशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां जाकर के डायरेक्ट स्टेटस चेक कर सकते हैं। स्टेटस में आपको ये पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म कहां पर पहुंचा है, किस अधिकारी के द्वारा वेरीफाई किया गया है। वो कैसे देखना है वो हम सीख लेते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों स्टेटस चेक करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश का दोस्तों बता रहा हूँ और यहाँ पर आने के बाद यहीं से आपका स्टेटस चेक करना होता है। सबसे पहले आपको स्कीम का नाम सेलेक्ट करना होता है, ओल्ड एज पेंशन, और जो आपने आवेदन करते समय रजिस्ट्रेशन आपको आईडी मिली होगी, वो रजिस्ट्रेशन आईडी और मोबाइल नंबर डालकर सेंड ओटीपी पर क्लिक करके कैप्चा डालकर स्टेटस चेक करना होता है। यहाँ पर आपका पूरा स्टेटस दिखाएगा कि आपको किन किन स्टेप्स को कंप्लीट कर दिया गया और कौन अभी बाकी है। जब यहाँ पर सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे तब आपको दोस्तों पेंशन का पैसा आना स्टार्ट होता है। लेकिन इसमें काफी समय लगता है, तो आपको घबराना नहीं, आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो डायरेक्ट जाकर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर आपको फॉर्म बहुत ही सावधानी पूर्वक जाकर सबमिट करना, वहां से रिसीविंग भी ले लेनी है। ऐसा नहीं कि फॉर्म सबमिट करके चले आए और इसके बाद वो कूड़े में डाल देगी। जब आपके पास रिसीविंग होगी तो अगर कभी भविष्य में आवश्यकता हुई तो आप उस रिसीविंग को दिखा सकते हैं कि देखिए मैं फॉर्म सबमिट कर गया था, मेरे पास रिसीविंग भी है। तो वहां से आपको रिसीविंग जरूर रिसीव कर लेनी है। तो ये एक प्रोसेस होता है जो मैंने आपको बताया। अगर आपने फॉर्म नहीं सबमिट करना है, और इसकी भी दोस्तों डेट होती है फॉर्म सबमिट करने की, ऐसा नहीं आपने आज आवेदन कर दिया अब 1 साल बाद जा रहे हैं, तो फॉर्म ऑटोमेटिक 30 दिनों के अंदर अंदर आपको फॉर्म अपने ब्लॉक लेवल या समाज कल्याण विभाग पर सबमिट करना ही होता है। इससे ज्यादा समय लगाएंगे तो आपके फॉर्म को जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसका फिर कोई औचित्य नहीं रहेगा, फिर आपको दोबारा भरना पड़ेगा। तो एक छोटी सी जानकारी थी बट बहुत इंपॉर्टेंट थी। काफी लोगों के सवाल रहते हैं कि सर मैंने वृद्धा पेंशन का फॉर्म भर दिया, मेरा कब पेंशन आएगा? तो ये सारे इसके पॉइंट्स होते हैं। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी डिटेल समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।